हाय। सो मैं परफेक्टली ऑडिबल। बेसिकली अभी हम 2 3 4 मिनट्स, ऑड मिनट्स, 5 ऑड मिनट्स, 10 ऑड मिनट्स में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव द कैलकुलेशन टेक्निक, हैक्स टू इम्प्रूव टू कैलकुलेशन टेक्निक इन क्वांटिटिव टेक्निक्स। कैलकुलेशन टेक्निक इन क्वांटिटिव टेक्निक्स। बहुत सारी क्वेरीज ऐसे जनरेट हुए कि सर कैलकुलेशंस पे कैसे काम करें, हाउ टू इम्प्रूव आवर कैलकुलेशंस। समझ में तो आता है, पर कैलकुलेशंस करने के लिए जाते हैं तो वो टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो हम ऐसा क्या करें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस के दौरान में कि हमारे कैलकुलेशंस वाला पार्ट ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करे। सो देयर आर बेसिकली अ मेथड इज मिनिमाइज योर कैलकुलेशन। एक ही फंडा है, मिनिमाइज योर कैलकुलेशंस। अब ये कैसे होगा, इसके लिए कुछ फंडे अपन को यूज करना है। कैलकुलेशंस पता है, मतलब कंसेप्ट पता है, मेथड्स पता है, लेकिन टाइम मेरा कैलकुलेशन चला जा रहा है, कैलकुलेशन में चला जा रहा है। डू फ्यू थिंग्स। इसको अचीव करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? ओरली प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसकी? कैलकुलेशंस करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस अपन डेली बेसिस पे वर्ड मास के लगाएं, वर्ड मास बेसिस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम्स लैंग्वेज स्पेसिफिक ना हो। कुछ प्रॉब्लम्स आप देखे होंगे, कभी कभी मैथमेटिक्स में से आता है जिसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, सारी वैल्यूज गिवन होती है, ब्रैकेट्स, और एक इक्वेशन के फॉर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में गिवन होता है। हमें उस चीज की प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस कर लोगे डेली बेसिस पे, और कोशिश करेंगे उसकी कि हम उसमें पेन पेपर का यूज ना करें। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हमारे ओरली कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगे, गलत होंगे, लेकिन प्रैक्टिस मोड में होंगे। जब उसकी प्रैक्टिस होते रहेगी, तो आप मिनिमम स्टार्टिंग में सारे पूरा ओरली करना, कुछ कैलकुलेशन ओरली करना। जैसे इसमें सारे साइन है, मानो कोई इक्वेशन, इसमें 5 साइन है, 6 साइन है, तो अपन इसमें क्या करें? 2 3 साइन के काम अपन ओरली कर लिया, कुछ अपन ने पेन पर यूज कर लिया, धीरे धीरे उसको मिनिमाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज जो हमें करना है, एग्जैक्ट आंसर के पीछे कभी नहीं भागना है। ऑलवेज गो विथ अप्रोक्सीमेशन। एग्जैक्ट आंसर के पीछे जाओगे, कैलकुलेशन लंबा होगा ही होगा। तुमको एकदम डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू एकदम मैच करानी है, ईगो पे ले लिया, वो चीज फिर क्या होती है, बैकफायर कर, टाइम कंज्यूम हो जाता है। उससे बेटर है आप अप्रोक्सीमेशन पे जाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अराउंड 98%। 98% क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन सॉल्व हो जाएगा। बहुत कम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनके ऑप्शंस डेसिमल के बाद वेरिएशन होते हैं। 192.3, 192.5, 192.7, 192.9, यहाँ पे एक्सटेंड लेवल का अप्रोक्सीमेट चाहिए होता है। तो उसमें बेटर है कि उसमें अपन अप्रोक्सीमेट ना लगाएं, उसमें हम एग्जैक्टली के साथ चले जाएं। तो इसीलिए मैंने 2% को अलग रखा है। बाकी 98% क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन यूज में होता है। तो कैलकुलेशंस करना ही क्यों, ऑलवेज गो विथ अप्रोक्सीमेशन। और जब इन दोनों की प्रैक्टिस होगी ना, तो आप क्या करने लग जाओगे? सबसे अच्छा काम जो कैलकुलस को हटा ही देता है, दैट इज ऑप्शंस एलिमिनेशन। बेहतरीन मेथड है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हम ऑप्शंस को ही एलिमिनेट कर दें। दो ऑप्शंस ऑलरेडी आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे, अगर इन चीज की प्रैक्टिस हम 50% 60% प्रैक्टिस हो गई है, मैं खास करके अप्रोक्सीमेशन की, तो 2 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट कर दोगे। बचता का हमारे पास 2 ऑप्शंस। तो 2 ऑप्शंस आपको हल्का सा कैलकुलेशन किया, थोड़ा बहुत 20% 25% कैलकुलेशन किया, और आइडिया लग जाता है कि उन 2 ऑप्शंस में सही ऑप्शन क्या होंगे। तो कैलकुलेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन। मिनिमाइज करने का कैलकुलेशन का अच्छा तरीका है अप्रोक्सीमेशन। और कैलकुलेशन कर लेने का और एफिशिएंट वे में, तो वो है वर्ड मास की प्रैक्टिस। और हम जितने ज्यादा कैलकुलेशन का पार्ट कर सके, टेबल याद कर लीजिए, दोनों ऑर्डर में, मैं बहुत सारे कैलकुलेशन हमारे इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। सो कीप स्टार्ट दिस, है ना? थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ।